अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज हम लोग चर्चा करेंगे आत्ममोक्षात् जगत हिताय से। अपना मोक्ष कैसे हो, अपने आप को कैसे जाने आप, और जगत का हित कैसे करें। यही स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र था। वही जब प्रभु राम भगवान जब इस धरा पाए उनका भी था। भगवान कृष्ण जब मनुष्य रूप में आए तब उनका भी था। वे सब अपने आप को जाने और जानने के बाद जगत के हित के लिए काम किए। उसी समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक पूर्ण रूप से हर मनुष्य विकास कर रहा था। जब जब यह धरा पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा आपका जो कर्तव्य है, आत्मोक्षात् जगत हिताय। आइए हम सब मिल करके आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। इसीलिए मैंने विश्व मित्र जागृति मिशन चालू किया। आप जहां हैं, जैसे हैं, अपने आप को जानिए। यह मनुष्य का जन्म का तब तक सार्थक फल नहीं है जब तक आप अपने आप को नहीं जानते। जब अपने आप को आप जान लेंगे तो जगत के हित के लिए ही काम करेंगे, जैसे हनुमान जी ने किया, जैसे अर्जुन जी ने किया। नहीं तो यह धरा पर पीछे कालांतर में आपने देखा, अधर्म का बढ़ने पर यह देश गुलाम की जिंदगी जिया। आने वाली हमारी पीढ़ी कैसे आध्यात्मिक और भौतिक विकास में जिए, यह शुरुआत आपसे और हमसे होगी। आप और हम मिलकर के आत्मोक्षात् जगत हिताय का काम करें। विश्व मित्र जागृति मिशन, आप सब जुड़ करके, हम सब मिल करके हर घर में हर आदमी मनुष्य को उसकी शक्ति को जागृत करेंगे, जागरण करेंगे। और जब मनुष्य, भारत वह देश है जो विश्व को शांति दे सकता है, जो विश्व को सही रास्ते पर, धर्म रास्ते पर चलने सिखा सकता है। देखने में इस विश्व ब्रह्मांड में हम लोग तिनके से भी छोटे हैं, लेकिन अगर सब मिल करके हम लोग काम करें, एक समूह में काम करें, तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी जिंदगी में भी ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि आएगी। तभी इस धरा पर ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि थी जब सत्य को लोग जानते थे। वह सत्य आस्ते आस्ते मनुष्य भूल गया। फिर उसी सत्य को हर इंसान में, हर मनुष्य में जागरण करने का समय आ गया। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आज आप और हम खुश हैं और सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी खुशी पूर्वक रहेगी, यह नहीं होगा। इसलिए नहीं हो सकता कि धर्म आदमी भूल गया है। जब अधर्म का बढ़ावा होगा तो जैसे पीछे कालांतर में गुलाम बन गया था देश, फिर गुलाम बन जाएगा। इसलिए अपने घर से, अपने ऑफिस के समय से निकाल करके विश्व का कल्याण के लिए, भारत की आध्यात्मिक और भौतिक विकास के लिए हमें मिलकर काम करना है। वही काम जो हनुमान जी ने किया। सुमिरो पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। अपने बस में प्रभु को करके रखे।
आप हम उन परम तत्व जिससे सारी सृष्टि चल रही है, जिनकी जिनकी शक्ति से सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा, उस परम चेतना परम तत्व के अंदर ही हम सब हैं। लेकिन हम अपने आप को अलग मान करके जिंदगी जी रहे हैं। यह अलग जिंदगी ही स्वार्थ की जिंदगी है, और यही योग करके जब एकत्व की जिंदगी हो जाती है, वही एकत्व बुद्धत्व, वही रामत्व है। इसलिए आप हम सब सुमिरन करें अपने परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के कर्ता पुरुष है, वो आपके अंदर है, मेरे अंदर। जिसने भी पाया, भगवान बुद्ध ने कहाँ पाया? अपने अंदर। अर्जुन जी ने कहाँ पाया? अपने अंदर। हनुमान जी ने कहाँ पाया? अपने अंदर। आपके अंदर भी वही परम चेतना है, वही परम शक्ति है, जिससे सारी क्रिएटिविटी हो रही है, जो सारे सृष्टि का कर्ता पुरुष है। इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही करता है। एक ही सृष्टि, एक को हम बहुश्यामी, बहुत रूप में है। उस रूप को पकड़ करके, उस रूप को कैप्चर करके हम सोचे कि हम पूर्ण हो जाएंगे। नहीं, आप पूर्ण तो तभी होंगे जब परम पिता परमात्मा से आप मिलेंगे, जो आपके अंदर इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा? श्वास श्वास में साई रमत है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए आपको हमको जिंदगी मिली है। यह जिंदगी तभी सार्थक है, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब हम सत्य को जान सके, सत्य के संग कर सके। सत्य तो परम चेतना परम पुरुष है, जो आपके मेरे अंदर है। आइए उनसे हम लोग जुड़े। आपकी श्वास आ रही है और जा रही है, आप श्वास पर ध्यान लगाइए। ये श्वास आती है तो कुछ बोलती है, जाती है तो कुछ बोलती है। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही थी, तृणादपि सुने चैन। तृण से भी छोटा, सबसे छोटा जो होता है, उससे भी नीचा मैं हूं। मैं जिस अहंकार है, जिसके चलते सारे परमात्मा को हम भूल गए हैं, उसको हटाना। कि मैं उसी को हनुमान जी ने बोला, जब प्रभु राम ने पूछा, हे हनुमान आप कौन हो? देह भावे दासो हम, देव देह दृष्टि दासो। देह की दृष्टि से सरासर जगत आपका है, संपूर्ण विश्व आपका है, उसका मैं दास हूं। कोई सन बोल लेता है, आई एम सन ऑफ ऑल माइटी गॉड। कोई मैसेंजर बोलता है, कोई संत महात्मा, बात तो एक ही है। जीव भावे अंशी, जीव में आत्म तत्व को जब जानते हैं तो आप ही का अंश है, उसी से सृष्टि चल रही है। तत्व भाव है, आप में मुझ में कोई अंतर नहीं। वही परम पिता परमात्मा आपके अंदर। जब अहंकार खत्म होता है, जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं था। इसे श्वास श्वास में साई में रमत है। श्वास आ रही है, जा रही है, इसी पर ध्यान को लगाना है। आते हुए कुछ बोल रही है, जाते हुए कुछ बोल रही है। यह मन यहां लगने नहीं देगा। ध्यान आपको बार बार यहां से भटकाएगा। बार बार इस पर लगाइए। अपने लिए कम से कम आधा घंटा दीजिए, सुबह और शाम। इसमें कुछ नहीं, आधा घंटा भी श्वास पर ध्यान लगे। और जिस दिन मन अगर मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं ना, जिस दिन आपका अहंकार मैं मन अगर पवित्र होके मन खत्म हो गया, विलीन हो गया परम तत्व में, उसी दिन परम तत्व का दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं आप सुबह खाना खाते हैं तो दिन भर या दोपहर तक काम करते हैं, 2-3 बार खाना खाते हैं। वैसे ही ध्यान, ऐसा नहीं कि एक बार आप ध्यान करें, परम तत्व से मिल गया, उसके बाद कुछ करना नहीं। करना है जैसे भगवान राम किए, भगवान कृष्ण धरा पर आके किए।
वैसे ही आपको हमको करना है। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ध्यान करिए, प्रभु से योग करिए। योग का मतलब प्रभु से जुड़ना है। वो तो एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज एक डिफरेंट चीज है। योग का असली मतलब है परम तत्व से जुड़ना, जो आपके अंदर है। परम तत्व को अंदर देखना ही ध्यान है, अंदर खोजना ही ध्यान है। लेकिन जैसे आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, मन आपको भटकाएगा। अहंकार झुकना नहीं चाहता। तृणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मानदे कीर्तन्य सदा हरि। तरोरपि वृक्ष जैसा सहिष्णुता होनी चाहिए। वृक्ष सब चीज देता है, अपनी लकड़ी, फूल, पत्ते सब दूसरे के लिए दे देता है, कुछ किसी से लेता नहीं। वैसे सहिष्णुता। अमानिना मान दे, अपना मान, अहंकार खत्म कर देना। हमको मान नहीं चाहिए, दूसरे का मान दीजिए। प्रभु का रूप है। कीर्तन्य सदा, सदा प्रभु का स्मरण, कीर्तन, उन्हीं का स्मरण। प्रभु ही सब कुछ है, प्रभु ही सभी रूपों में है। मेरी आपकी शक्ति प्रभु है। आइए हम सब मिल करके उस परम पिता परमात्मा का दिए हुए कार्य को करें। जागरण हर इंसान, हर मनुष्य के अंदर आत्म मोक्षा जगत हिताय के लिए काम करने की प्रेरणा बनाए। आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो। यह धरा भगवान की है। इसमें संत, ऋषि, मुनि, महात्मा आए हैं तपस्या करके आपको और हमको जीवन जीने की, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन जीने की कला सिखा के गए। आइए हम सब मिलकर के आध्यात्मिक भौतिक विकास आपका, मेरा और भारतवर्ष में फिर वही स्वर्णिम युग का हम लोग कमर कस लिए हैं, वही स्वर्णिम युग होगा जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक विकास हो। आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग काम करें। उस परम पिता परमात्मा से यही मेरी आराधना है कि आपको हमको शक्ति दे, ताकि हम लोग इस कार्य में सफल हो सके। उस भारत भूमि जिसका अन्न हम लोग खा रहे हैं, उसका ऋण चुका सके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय